अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बकरा ईद स्पेशल बीफ यखनी पुलाव। ठीक है, ये बीफ लिया है मैंने आधा किलो। इसको हम डालेंगे कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर में डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम पानी। हमने इसकी यखनी बनानी है। पानी डाल दिया। हाफ टी स्पून हम डालेंगे इसके अंदर नमक और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अभी मैं आपके सामने डालूंगी। बस इतना सा ऑयल डालेंगे और हम इसको प्रेशर लगाएंगे इसका 20 से 25 मिनट का, ताकि हमारा गोश्त अच्छा गल जाए और यखनी भी तैयार हो जाए। बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी और दिखाऊंगी कि क्या कुछ हम पुलाव में डालेंगे। बाकी की टाइमिंग मैं आपको बाद में बताती हूँ, चीज़ें बाद में बताती हूँ। जी, फ्लेम कर लिया मैंने ऑन और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। इसको प्रेशर लगाएंगे। जी, गोश्त मैंने ऊपर रखा था। 20 से 25 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया। गोश्त हमारा गल गया। तो बाकी की चीज़ें मैंने आपको कहा था कि बाद में बताऊंगी। 2 अदद मैंने लिए हैं प्याज, ये देखिए काट के रखे हैं। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट है। 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, काट के रखी हैं। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। 2 अदद टमाटर लिए हैं। हाफ टी स्पून सुरख मिर्च है। हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर है। कुटी हुई मिर्च है और पाउडर मिर्च है। हाफ टी स्पून है दोनों। ये देखें, ये है दालचीनी है। 2 टुकड़े दालचीनी, 1 मोटी इलायची है। 5-6 अदद लौंग के हैं। थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। ये हम इसके अंदर डालेंगे पुलाव के अंदर। 1 टेबलस्पून गरम मसाला है। हाफ टेबल स्पून हमने लिया है नमक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑयल लेंगे 1 बाउल भर के इस तरह का। चावल 1 kg है। 1 किलो मेरे चावल हैं। मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के रख दिया था। अब मैंने पानी उतार दिया। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, बर्तन चूल्हे पर रख लिया मैंने। ऑयल डालेंगे। देखूंगी कितना हो गया। मैंने आपको बताया तकरीबन 1 बाउल हम ऑयल का डालेंगे। जी, प्याज डालेंगे। प्याज को फ्राई करेंगे। ये जब पिंक हो जाएगा फिर हम थोड़ा इसके अंदर पानी डाल के कलर निकालेंगे। देखिए, प्याज को घी में डाला है, फ्राई हो रहा है प्याज। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, चावलों के पानी का हिसाब मैंने आगे भी आपको बताया हुआ है। 1 गिलास चावल हो तो उसमें 1.25-2 गिलास पानी डालते हैं। ठीक है, मेरे पास 1.5 गिलास चावल हैं तो मैं 2.25-3 गिलास पानी डालूँ। ये प्याज जब मेरा थोड़ा गोल्डन हो जाएगा तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका कलर निकले। प्याज का हम कलर निकाल के तो बाद में हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे जो मैंने गला के रखा हुआ है। जी देखिए, मेरा प्याज तकरीबन हो चुका है। इसके अंदर पानी डालते हैं, क्योंकि पानी डालने से इसने ज़रा शोर करना है। इसने ज़रा ज़्यादा शोर करना था तो मैंने इसके ऊपर ये देखें ढाँप के रख दिया, ज़रा शोर कम हो। अब हम डालेंगे इसके अंदर गोश्त जो मैंने बॉयल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
साथ ही हम अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। सूखा धनिया डाल देंगे। साबुत मसाला डाल देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। सूरज मिर्चें पीसी हुई और दूसरी कुटी हुई रेड मिर्चें वो भी डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे। जी हमारा मसाला ज़रा भुन जाए, ढाँप देते हैं ताकि हमारे टमाटर भी ज़रा गल के इसके अंदर मिक्स हो जाए। जी ये देखें हमारा गोश्त भुन गया। गोश्त हमारा भुन गया तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे। ये देखिए यखनी डालेंगे। ये मैंने आपको बताई थी कि गोश्त की यखनी पुलाव है हमारा, बीफ यखनी पुलाव है। ये यखनी इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह जी नमक मैंने हाफ टेबल स्पून लिखवाया है। आपने नमक चेक कर लेना, अगर आपको कम लगे तो आपने डाल लेना। अब पानी बॉयल होता है तो हम चावल डालेंगे। जी देखिए हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डालने के बाद एक दफ़ा इसको हिला के ढाँप के रख देंगे पकने के लिए। जी देखेंगे चावलों में सुराख पड़ गए, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। मैं अब इसको दम लगाऊंगी। तवा रखेंगे नीचे। तवा रखने से हमारे चावल जलते नहीं हैं और दम भी अच्छा आ जाता है। 10 मिनट का हम दम लगाएंगे। ये देखिए अब इसको हम 10 मिनट के बाद खोलेंगे। जी दम हमारा हो चुका है। ये देखिए चावलों को हम हिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। जी देखिए मेरा इतना मज़े का टेस्टी बीफ यखनी पुलाव तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दुआ में याद रखिए, मेरी रेसिपी को ज़रूर बना के देखें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।